नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस समय संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम जगहों पर उनके बयान को लेकर चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक गलियारों में भी तमाम चर्चाएं हैं, तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और होली में अब 2-3 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के युवा स्थानीय मौजूद हैं, पत्रकार साथी हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अनुज, सीओ जो हैं उनका बयान इस समय खूब सोशल मीडिया पे वायरल है, मीडिया पे है, चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है और होली एक बार आती है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। तो वो पुलिस अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालना। और संभल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मंदिर और मस्जिद का विवाद रहा है, कुछ वहाँ पे उपद्रव भी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि भैया वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो ये सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रखें। नमाज से लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ेगा? बात नमाज की नहीं है, बात है उन्होंने कहा है कि ये नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़िए। उन्होंने कहा है कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली एक बार आती है। अगर आप होली के दिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर गुलाल पड़ जा रहा है तो आप उपद्रव मत करिएगा। आप शांति से हिंदू भाइयों के साथ त्यौहार को मना लीजिएगा। अगर आपको रंग से इतनी दिक्कत होगी तो आप अपने घर में ही नमाज पढ़ लीजिएगा। और कुछ मौलानाओं ने भी इसका समर्थन किया है कि भैया होली 2 बजे 3 बजे तक मनाई जाती है, उसके बाद आप अपने घरों से निकलिए, जाइए नमाज़ पढ़िए मस्जिद में। 5 बार नमाज होती है दिन भर में, 2 बजे वाला समय पे नहीं निकलिएगा, घर में कर लीजिए। अगर जा ही रहे हैं तो रंग पड़ गया तो थोड़ा सा आप अपना सहयोग कर लीजिए। जानबूझ के ऊपर तो आपकी कोई फेंकेगा नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ गुलाल उड़ रहा है वहाँ जाके आप खड़े हो जाइए, तो गुलाल तो उड़ तो जाएगा नहीं, तो आप ही के ऊपर आएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस तो रखना चाहिए लोगों की। तो उनके बयान सही है। बाकी रही विपक्ष का, विरोध कर रहे हैं उनके बयान का, कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे, मुसलमानों की नमाज से दिक्कत है क्या? जो विपक्षी होते हैं ना, जो विरोध में खड़े होते हैं, उनका काम ही होता है विरोध करना। वो सरकार की पॉलिसियों का अगर समर्थन करने लगेंगे, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का समर्थन करने लगेंगे, तो विपक्ष का काम क्या रह जाएगा? तो बेचारे जिंदगी भर विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं सत्ता का भोगना। तो तरह तरह की राजनीति, पॉलिटिक्स करना है। उनका भी वोट बैंक है कि वोट बैंक को साधना है। 15% जो भी हैं उनको साधना है। तो इसलिए देखिए, जब वक्फ बोर्ड आया तब भी विरोध में, राम मंदिर बना तब भी विरोध में, महाकुंभ हुआ तब भी विरोध में। और हम उन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया आप लोगों से कि जब आप लोग हिंदू त्योहारों के, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, तमाम जो भी त्यौहार आते हैं, आप उसमें सामान बेचते हो, गुलाल बेचते हो, हर एक चीज़ आते हो, व्यापार करते हो हमारे साथ। तो जब हमारे त्यौहार आते हैं तो उसमें आपको परहेज क्यों? त्योहारों से परहेज, लेकिन त्योहारों का सामान बेचने में आपको कोई परहेज नहीं। तो सामान भी मत बेचिए, बिल्कुल बाइकआउट कर दिए। हम हिंदू त्यौहार आएगा तो कोई सामान नहीं बेचेंगे, वो तो करोगे नहीं। पैसा कमाना है हिंदुओं से भी, भाईचारा सिर्फ हिंदू दिखाए। आपको आपके यहाँ वो होता है, क्या बोलते हैं, इफ्तार पार्टी, तो हम चले जाएं आपके साथ बैठ के खा लें, लेकिन हमारे यहाँ होली दीपावली हो जाता आप नहीं आएंगे। हमारा धर्म भी वो भ्रष्ट हो जाता है। क्या किसी का धर्म ये सिखाता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर? जब हर धर्म सिखाता है भाईचारा, तो भाईचारा को निभाओ। हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या कि हमें आपको साथ भाईचारा निभाना है? 1947 के बाद तो भाईचारा ही निभा रहे, तो आप भी निभाइए। सारे मुसलमानों को गलत मुस्लिम नमाज ना पढ़ें? मैंने फिर कहा, नमाज पढ़ने के लिए किसी ने मना किया? अनुज चौधरी जी ने कहा कि नमाज मत पढ़िए, योगी जी ने कहा नमाज मत पढ़िए। उन्होंने कहा जब होली का समय है, होली के समय आप निकलेंगे तो रंग गुलाल उड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, तो आप लोग भाईचारा दिखाते हुए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप भी हैप्पी होली बोल दीजिएगा, बाकी 2 बजे के बाद जाके नमाज पढ़ लीजिएगा, है ना? तो भैया योगी जी ने कहा है कि पहलवान हैं, विजेता भी रह चुके हैं, चैंपियन रहे हैं, तो जो है अपने तरीके से जवाब दे दिया। बाकी जिनको पीठ तोड़वानी है, पुलिस वाला इस समय बढ़िया डंडा आ गया है, ट्रांसपेरेंट है वो डरा रहे हैं क्या मुसलमानों को? अरे डराना नहीं कर रहे हैं, डंडा बहुत बढ़िया है। अब भाई हिंदू उपद्रव कर देगा क्या, उसको डंडा नहीं पड़ता है क्या? भाई ज़रूरी थोड़ी डंडा पुलिस उसको मारती है जो उपद्रव करता है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान। अब जिसको लगता है कि मैं उपद्रवकारी हूँ, वो डंडे से डर जाए, बस यही कहना और कुछ नहीं कहना। उपद्रवी को दंडा तो पड़ेगा, नहीं मारेगी पुलिस तो हम लोग तैयार है ना मारने के लिए उनको। मारने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब समझाने के लिए। सरकार लठ उठाएगा?
क्यों पत्रकारिता जब तक हम है ना, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं तब तक ठीक है। हमारे सामने चोर चोरी कर रहा है तो क्या मैं पकड़ूंगा नहीं, उससे सवाल पूछूंगा कि भैया चोरी क्यों कर रहे हैं, पहले पकड़ूंगा तब बोलूँगा चोरी क्यों किया। ये थोड़ी बोलूँगा पहले भैया रुक जाओ, पहले तुमसे पूछ लेता हूँ, तुम भाग लो तब मैं तुमको दौड़ाऊँगा। पहले अगर वो मेरे सामने चोरी कर रहा है तो पहले उसको पकड़ूंगा, फिर अपने पत्रकारिता धर्म को निभाऊंगा। आप बताओ तुम चोरी क्यों कर रहे थे। तो ऐसे ये भी है, कोई उपद्रव करेगा तो पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद पूछेंगे तुम उपद्रव क्यों कर रहे थे। वहाँ पर अगर जुमे की नमाज और होली दोनों साथ होता है, मतलब एक तरफ जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है, एक तरफ होली खेली जा रही है, तो ऐसे में क्या शांति भंग हो सकती है? कहाँ शांति भंग होती है। हर साल होली आती है, हर साल दिवाली मनाई जाती है, हर साल जुम्मा होता है, हर साल ईद होता है, हर साल बकरीद होता है, सब अपने शांति से मनाते हैं। इसमें सिर्फ इतना है, सोचने वाली बात है। अब जैसे सोच लीजिए, अब आपके दिमाग में मैल जमा हो तो साफ़ नहीं कर सकता कोई। इसमें इतना ही कहा गया है कि आप भैया जाओ नमाज़ पढ़ो, शांति से करो। अगर रास्ते में गुलाल उलाल भाई 20-50 लोग खेल रहे हैं, ऊपर उड़ा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि आपको देखेगा तो गुलाल हवा में उड़ जाएगा कि हिंदू के ऊपर ही जाके पड़ेगा। हम आके आपके यहाँ पे खड़े हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं इन भाई साहब के ऊपर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। अगर इनको दिक्कत है उस गुलाल से तो चले जाए, उतनी दूर खड़े हो जाएं। ये कहने का मतलब उसमें ये कहा गया है। और अगर गुलाल पड़ गया तो ये उपद्रव मनाएंगे तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है इनको ठीक करना, ये कहा गया बस। बाकी जिसको अन्यथा लेना है तो अन्यथा लेता रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तमाम राजनीतिक बयान सामने आए, कहा गया कि सरकार बदलने दीजिए, मामला ठीक कर दिया जाएगा, जेल में रहेंगे। हाँ। तो सरकार बदलने का इंतजार तो हर कोई करता है। जैसे 5 साल जब 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग या बसपा के लोग कहते थे सरकार बदलेंगे तो हम इन अधिकारी को ठीक कर देंगे। तो वैसे इनके समय के जो अधिकारी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ये अधिकारी हम बदलेंगे तो ये अधिकारी को एक होता प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा है नहीं कि किसी की बपौती है सरकार हमेशा उसी की रहेगी। बस इतना होता है कि या तो सपा या तो भाजपा, सपा या भाजपा, इसी में अभी चल रहा है जोड़। तो सपा वाले डरा रहे हैं कि भैया अगर तुम ठीक से रहो नहीं तो हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तुमको ठीक कर देंगे। तो काम है उनका, बाकी कोई अधिकारियों का कोई कुछ कर नहीं पाता। अधिकारी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके एक PCS, PPS, IPS, IAS अधिकारी बनता है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। किसी के सामने हाथ जोड़ के काम नहीं बनता उसका। वो मेहनत करता है, रातों रात जागता है, पढ़ता है, अपने आप को त्याग करता है, तब वो जाके किसी एक पद को प्राप्त करता है। अनुज के बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं अनुज हूँ, खुद ही अनुज हूँ, वो भी अनुज जी हैं। बस अंतर वो है कि वो गेस्टेड अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, और हमारा काम है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये मतलब थोड़ी होता है कि हर पुलिस अधिकारी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका विरोध करना, अच्छा काम कर रहा है तो उसका समर्थन भी करना, और पूरे तरीके से समर्थन कर रहा हूँ उनका। कोई भाई पत्थर मारेगा तो हम खड़े रहेंगे, भैया मार लो हमको पत्थर, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप शांति दूत हैं। तो अगर आप शांति दूत हैं, शांति दूतों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं शांति दूत ही कहता हूँ लोगों को, भाई अगर आप लोग शांति दूत हैं, आप लोग भाईचारा निभाते हैं तो भाईचारे के साथ खड़े होइए, हिंदू भाई के त्यौहार में आइए। जिस तरीके से हम आपके ईद और बकरीद में आते हैं वैसे आप हमारे होली में आइए, हमसे गले मिलिए, हमारे साथ होली खेलिए। आप यहाँ तो जैसे कि वो तो वहाँ की बात होगी, लेकिन हमारे अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम एक साथ होली खेलते हैं। अभी मुस्लिम पत्रकार को ही देख लीजिए, उन्होंने भी फूल वगैरह बरसाए, लगातार खेलते भी रहे हैं होली साथ में, तो उन्होंने तमाम संतों के साथ। तो कौन कह रहा है कि मुसलमान भाई हमारे साथ त्यौहार नहीं मनाते हैं? सबकी कट्टरता तो हर जगह है ना, उधर भी है इधर भी है, कट्टरता हर जगह है। तो कुछ लोग हैं जो हाँ, अब बयान का अनर्थ कर दे भाई, जो थोड़े कम समझदार हैं उनको मन में जाके डुबो दीजिए कि नहीं अनुज जी ने तो ऐसा कहा है, अनुज चौधरी जी ने ऐसा कहा है कि आप जो है मत निकलना, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा शांति जाइए, नमाज पढ़िए, अपने घर में रहिए। अगर आपको रंग गुलाल से दिक्कत होती तो वहाँ पे मत जाइए जहाँ गुलाल उड़ रहा है। बिल्कुल, तो इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। बहरहाल CO अनुज चौधरी के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।